फ्रेंड्स, नीट 2020 में अगर हम ऑल इंडिया 15% कोटा की बात करें, देन कैटेगरी वाइज जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, दैट इज़ कॉमनली नोन एज EWS कैटेगरी जनरल, 10% seat reserved for EWS category, 15% seats are reserved for of total seat in all India 15% quota for SC, and 7.5% seat is reserved for scheduled tribe, that is commonly known as ST category, and other backward caste, that is OBC, non-creamy layer, it is 27%, and for person with disabilities, that is commonly known as PWD category, that is 5% in all India 15% सीट्स। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम काफ़ी बता चुके हैं कि ऑल इंडिया 15% का जो कोटा होता है उसमें टोटल सीट्स कितनी है। तो अगर आपको टोटल 15% सीट्स के बारे में जानना है तो फिर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम EWS कैटेगरी की बात करें, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, देन हु फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी? पर्सन हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन ऑफ SC ST एंड OBCs, और कॉमनली आप बोल सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में जो जिन्हें कि SC ST या फिर OBC का रिजर्वेशन नहीं मिलता है, कि फैमिली की जो इनकम है अगर वो 8 लाख से कम है एनुअल इनकम, आर द ओनली आइडेंटिफाइड एज EWS और बेनिफिट फॉर रिजर्वेशन। द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर EWS कैन बी अवेल्ड अपॉन प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाई ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर EWS कैटेगरी में आप हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, और आपके फैमिली की जो इनकम है दैट इज़ 8 लाख से कम है एनुअली, then you can opt for this EWS category system and 10% seat is reserved for you. Now the question is, who cannot access the EWS quota? कौन से जनरल कैटेगरी में ऐसे फैमिलीज़ हैं या फिर ऐसे पर्सन कैंडिडेट्स हैं जो EWS कोटा को नहीं एक्सेस कर सकते, उन्हें इस सिस्टम का लाभ नहीं मिलेगा? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे देन ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी फैमिली के पास 5 एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है, कैंडिडेट्स who own a residential flat of 1000 square feet and above, ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पेरेंट्स एक रेजिडेंशियल प्लॉट रखते हैं 100 स्क्वायर यार्ड का, या फिर एक रेजिडेंशियल फ्लैट है उनके पास 1000 स्क्वायर फीट का, और कैंडिडेट्स ऐसे कैंडिडेट जिनके पेरेंट्स ओन करते हैं एक रेजिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड का और या फिर उससे ऊपर, these candidates are not eligible for EWS quota, that is इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। फ्रेंड्स, बात होगी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स अदर देन ऑल इंडिया कोटा में, जो कि 85% कोटा होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब मेरिट लिस्ट एक प्रिपेयर की जाएगी जब नीट का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, देन DGHS की तरफ से MCC की तरफ से एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा, और उसके थ्रू जो 15% एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो बताया जाएगा ऑल ओवर इंडिया कोटा में। और इसके अलावा जो 85% सीट्स बचेंगे उनके लिए सेपरेटली काउंसलिंग होगा, और वो होगा हर स्टेट के अलग अलग यूनियन टेरिटरी का। तो दोस्तों, अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो ऑल इंडिया 15 जो परसेंट कोटा है उसमें कैसा होगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम 85% कोटा की बात करते हैं तो ये स्टेट टू स्टेट डिफ़र हो जाता है, यानी किसी स्टेट में थोड़ा सा जो परसेंटेज है रिजर्वेशन का वो कहीं पर कम होता है और कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो किस स्टेट में कितना रिजर्वेशन होता है, आइए थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं हम। इसमें 85% में हरियाणा में टोटल जो रिजर्वेशन है 20% SC के लिए है, 16% बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, 11% बैकवर्ड क्लास B के लिए है, और 10% स्पेशल बैकवर्ड क्लास के लिए है, 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड इन ओपन कास्ट, 3% फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। टोटल 70% सीट रिज़र्व होती है डिफरेंट कैटेगरी में हरियाणा में। दोस्तों, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, देन इन उत्तर प्रदेश द रिजर्वेशन ऑफ सीट इज़ 21% फॉर SC, 2% फॉर STs, 27% फॉर OBCs, टोटल 50% is reserved in UP in different category, SC, STs and OBCs.
Apart from that, 10% seat is reserved for economically weaker section, that is for general category. In Madhya Pradesh the reservation, total reservation is 63%. In Kerala अगर हम बात करें तो केरला में टोटल जो रिजर्वेशन है वो 50% है. तो these are the state, तमिलनाडु, झारखंड, महाराष्ट्र. You can simply check that which state has the how much number of percentage of reservation in their own state. दोस्तों बात हो रही है यूपी में स्टेट, यूपी स्टेट के रिजर्वेशन सिस्टम की. तो यूपी में इनके अलावा जो मैंने आपसे अभी से डिस्कस किया है, इसके अलावा एक और दो तरह का रिजर्वेशन होता है, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन. दिस इज़ फॉर जो फ्रीडम फाइटर होते हैं, उनके जो आश्रित होते हैं उनके लिए 2%. भूतपूर्व सैनिक अगर कोई है या फिर शहीद है उनके पुत्र और पुत्री के लिए 2% का रिजर्वेशन. दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 5% का रिजर्वेशन होता है. और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए जो रिजर्वेशन सिस्टम है नीट में, दैट इज़ 20%. और बी ग्रेड सहित अगर सी सर्टिफिकेट की एनसीसी कैडेट हैं तो फिर उनके लिए 1% सीट रिज़र्व होता है. हॉरिजेंटल रिजर्वेशन सिस्टम है उसके थ्रू. और यहीं पे अगर हम यूपी में वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करते हैं तो 4 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि राजकीय मेडिकल कॉलेज, अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन तथा सहारनपुर. इनमें वर्टिकल आरक्षण वो लागू होता है यूपी गवर्नमेंट की ओर से. और इसमें जो डिफरेंट कैटेगरी है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अनरिजर्व में, यह अलग अलग सीट हैं जो कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से सीट यहाँ पे इस टेबल के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ. 62 सीट राज्य सरकार द्वारा आवंटित हैं अनुसूचित जाति के लिए. 2 सीट भारत सरकार द्वारा आवंटित है. टोटल मिला के 64 सीट होता है. और इसके अलावा अगर हम अनरिजर्व्ड की बात करें तो 7 सीट इन चारों कॉलेज को मिला के, इसमें टोटल 7 सीट ऐसी हैं जो राज्य सरकार द्वारा आवंटित सीटें हैं. 8 सीट भारत सरकार द्वारा आवंटित सीटें. टोटल जो अगर हम इनको जोड़ लेते हैं तो ये 15 होता है. और इन चारों कॉलेज में फ्रेंड्स टोटल जो सीट रिज़र्व है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से तथा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से, टोटल मिला के जो सीट रिज़र्व है दैट इज़ 100 सीट्स. तो फ्रेंड्स ये थी कुछ डिटेल्स रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में 2020 में जो नीट में आने वाला है. और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. अगर आपको अच्छी लगी वीडियो और आपको जानकारी मिली है कोई भी, तो आप शेयर करना चाहते हैं इसे तो आप शेयर कर सकते हैं वीडियोस को. इसके अलावा आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स मिलते रहें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर न्यूज़ अपडेट्स. थैंक यू सो मच.